तो हमें एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट मिला है जिसमें वो कह रहे हैं कि नए नक्शे और नए नोट के आने के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई है। तो आप बात करेंगे आपके साथ कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या हो रहा है, इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करती है और क्या नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात जो अच्छी तरफ जा रहे थे वो अब दोबारा से खराब होने लगे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज और ये बाकी एरियाज के ऊपर क्या बात हो सकती है, इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बोल सकता है, नए मैप के बारे में और नए नोट के बारे में इंडियन मीडिया क्या बात करते हैं। पहले रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। मुनव्वर राणा के किसी शेर की ये पंक्ति भारत और नेपाल विवाद पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके 3 प्रमुख ताज़े कारण हैं। नंबर 1, 2 नवंबर 2019 को भारत ने अपना एक नया मैप प्रकाशित किया। नेपाल ने आरोप लगाया कि इस मैप में भारत ने काला पानी को अपनी टेरिटरी के रूप में दिखाया है जो कि उनका क्षेत्र है। नंबर 2, 8 मई 2020 को भारत ने धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक एक रोड का उद्घाटन किया। नेपाल में इस पर काफ़ी विरोध हुआ और कहा कि यह भारत का एक तरफा फैसला है। नंबर 3, 20 मई 2020 को नेपाल ने अपना नया मैप प्रकाशित किया। इस मैप में नेपाल ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख पास और काला पानी को अपनी टेरिटरी के रूप में दिखाया। 13 जून को नेपाल के संसद ने इसे पास भी कर दिया जिसका काफ़ी विरोध भारत के अंदर हुआ। हालांकि जो ये 3 कारण हैं ये पिछले 7-8 महीने में उपजे हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद है उसकी जड़ें 1816 के सुगौली संधि में धंसी हुई हैं। सुगौली संधि के अनुसार नेपाल के पूर्वी और पश्चिमी सीमा को 2 नदियों के हिसाब से तय किया गया। नेपाल के पूर्व में मीची नदी और नेपाल के पश्चिम में महाकाली नदी। लेकिन एक बिंदु पर आकर महाकाली नदी 2 स्रोतों से आती हुई दिखाई दी। एक स्रोत थोड़ा अधिक पश्चिम की ओर था और दूसरा स्रोत थोड़ा अधिक पूर्व की ओर। उस दौरान 1816 में ब्रिटिशर्स ने पश्चिम वाले स्रोत के हिसाब से बाउंड्री का निर्धारण कर दिया और लिम्पियाधुरा, लिपुलेख पास और काला पानी का हिस्सा नेपाल को मिल गया। लेकिन कुछ ही दिनों में ब्रिटिशर्स ने महसूस की कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल को दे दिया है। सो चालाकी से 1865 में ब्रिटिशर्स ने एक और मैप प्रकाशित कर दी। इस मैप में नेपाल की जो बाउंड्री थी वो पूर्व की ओर जो स्रोत दिख रहा था उसके हिसाब से तय की गई और 1865 के बाद से यही सीमा मान्य रही। नेपाल ने भी और भारत ने भी इसी को सीमा माना। 1947 के बाद यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भी इसे सीमा के रूप में माना गया। 1950 के ही दशक में विवादास्पद जगह पर भारत ने 16-17 पोस्ट पर सिक्योरिटी की तैनाती की। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ और इसके बाद 1969 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी को लिस्ट डी उन पोस्ट की जहां पर भारत की सिक्योरिटीज़ तैनात थी और कहा गया कि इन सिक्योरिटीज़ को वापस बुला लीजिए और हटा लीजिए इन पोस्ट से। जो लिस्ट नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा इंदिरा गांधी को दी गई थी उसमें काला पानी का जिक्र नहीं था। इसे पॉइंट आउट किया गया और सवाल पूछा गया कि काला पानी का जिक्र क्यों नहीं है। तो नेपाल की तरफ से कहा गया कि क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक क्षेत्र है और भारत और चाइना के बीच उस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तो नेपाल के राजा ने कहा कि रहने दो इस जगह पर पोस्ट। खैर 1980 के दशक में दोनों ही देशों ने आपसी सहमति से जॉइंट लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की स्थापना की। इस जॉइंट लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप ने काला पानी और सुस्ता के कुछ इलाकों को छोड़कर भारत और नेपाल के बीच बाकी सीमाओं का सीमांकन कर दिया। फिर आया 2000। तत्कालीन प्रधानमंत्रियों बीपी कोइराला और भारत के अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक सहमति बनी। सहमति ये कि 2002 तक अपना सारा जो सीमा विवाद है उसे सुलझा लिया जाएगा और प्रॉपर सीमांकन कर लिया जाएगा, लेकिन संभव हो नहीं पाया। वक्त गुजरता गया और गुजरते गुजरते साल आ गया 2014। अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के साथ एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। इस प्रेस स्टेटमेंट के अनुसार दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री एक जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के निर्माण के लिए सहमत थे। दोनों ही प्रधानमंत्री इस बात के लिए भी सहमत थे कि काला पानी और सुस्ता के कुछ इलाकों समेत बाकी इलाकों की भी प्रॉपर मैपिंग हो, प्रॉपर सीमांकन किया जा सके। इसका मतलब ये है कि दोनों ही देशों ने 2014 में ये माना था कि लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है, लेकिन अब दोनों ही मुल्क ये दावा कर रहे हैं कि ये उनका क्षेत्र है, ये उनका लैंड है।
इस दावे के पीछे अलग अलग कारण हैं और दोनों ही देशों के अपने अपने तर्क। जहां नेपाल सुगौली संधि के भरोसे बैठा हुआ है, वहीं भारत का भरोसा है कि इतने सालों से इन क्षेत्रों पर अधिकार भारत का रहा है, तो आगे भी इन क्षेत्रों पर भारत का ही अधिकार होगा। बेहतर होता कि तमाम विवाद बातचीत से सुलझा लिए जाते। बेहतर होता कि बातचीत का सिलसिला रुकता नहीं। ये बेहतर होता कि भारत बातचीत की जो पेशकश की गई थी नेपाल की तरफ से नवंबर 2019 में, उसे हल्के में नहीं लेता। और बेहतर तो ये भी होता कि नेपाल इतना एग्रेसिव प्रतिक्रिया नहीं देता। भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो बेटी रोटी का है। दोनों ही देशों के लोगों का एक दूसरे के देश में रिश्तेदारी बहुत सामान्य है। दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे की सीमाओं के अंदर आराम से घुस जाते हैं, बस जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इन हालात में दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ मीडिया चैनल्स भी, कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हालात को ख़राब करने वाली बयानबाजियाँ कर रही हैं। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि दोनों ही मुल्क की सरकार वो तमाम कोशिशें करे और उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न करे जिस रास्ते की मंजिल अमन हो, शांति हो और दोस्ती हो। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, हम लाते रहेंगे तमाम ज़रूरी अपडेट और ज़रूरी खबरें आपके सामने। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, अगर फेसबुक पर देख रहे हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज। इंडियन मीडिया का कहना है कि यार 7-8 महीने पहले जो चीजें हुई थी, आप लोगों को पता है कि 7-8 महीने पहले क्या चीजें थी और नए नक्शे के आने के बाद क्या क्या चीजें हुई है। देखिए, मैं आप लोगों के साथ ये बात कर दूं कि यार जहां तक इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स हमें दिखा रहा है, कई सारी एविडेंस देख रहे हैं, तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यार चलो मान लिया कि इंडियन मीडिया गलत है, इंडिया भी गलत है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें नेपाल की तरफ से भी देखने को मिल रही है कि आज से जो तकरीबन 50-60 साल पहले या 100 साल पहले जो मुआहदे हुए थे वो सही नहीं हुए थे नेपाल की तरफ से भी। अगर वो सही होते तो नेपाल फिर क्लेम कर सकता था। और आज से पहले हमें यह रिपोर्ट देखने को मिलती है कि जो नेपाल की ग्रेटर नेपाल की जमीन है वो नेपाल को नहीं दी जा रही इंडिया की तरफ से। जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें बुरा भी लगता है, बट जब उसी के अपोजिट इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट शेयर करता है कि यार नेपाल तो खुद चाहता था कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए, तो फिर इनको इनकी जमीनें कैसे दी जाए, हमने तो कब्जा नहीं की, उन्होंने खुद दी है। तो ये बात भी देखने को मिल रही है। बात जो है ना एक्चुअल वो नक्शे को लेके है, और नक्शे को लेके जो चीजें होती है ना वो फिर सुधरती नहीं है। रिसेंटली टाइम में हमने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखी है कि इंडिया नेपाल के बीच में कई सारी रिपोर्ट्स हमें मिली है, देखे हैं हमने कि ताल्लुकात में खराबी आ रही है। ताल्लुकात बेहतर कैसे हो सकते हैं? ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं मिल बैठ के बात करने पे। ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है भाई। अगर आप बैठ के ताल्लुकात को बेहतर नहीं करोगे तो नेपाल और इंडिया के बीच में दोनों के जो ताल्लुकात है वो खराबी की तरफ जाएंगे। आप सही की तरफ जाओगे, वो गलत की तरफ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। रिसेंटली टाइम में हमने ये देखा कि यार नेपाल की मीडिया ये भी बात करी थी कि यार इंडियन फाइटर जेट्स नेपाल में घुसे, फिर नेपाल के हेलीकॉप्टर ने उनको भगाया। ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी नेपाल के अंदर घुस रही है। जब ये सारी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो फिर हमें भी लगता है कि यार कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ से भी प्रॉब्लम है। तो नेपाल को भी चाहिए और इंडिया को भी चाहिए कि दोनों तरफ से ये ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए और आने वाले दिनों में कोशिश करे कि मिल बैठ के बात को सुलझाए। वरना अगर आप नहीं सुलझाओगे तो ये ताल्लुकात खराबी की तरफ जाएंगे, फिर जाएंगे और खराबी की तरफ जा सके तो ये ताल्लुकात ऐसे हो जाएंगे कि यार नेपाल वाले वहां पे नहीं जाएंगे, वहां वाले यहाँ पे नहीं आएंगे, तो ये खराबी की तरफ जा सकेंगे। पहले अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देखी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।